मैंने तो जिसको ऑब्जर्व नहीं किया, हम बतौर मुबसर मौजूद नहीं थे, इसलिए जो मीडिया और मुख्तलिफ ज़राए की रिपोर्ट है ऊपर इंसार करते हुए बज़ाहिर लगता है कि जी। ये कुछ हलकों के अंदर तो वायलेंस हुआ है, लड़ाई हुई है, और कुछ के अंदर ऐसा भी हुआ है कि बैलेट बॉक्सेस उठा के जला दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद हुँ। जो ओवरऑल आजकल की फिजा है आज़ाद कश्मीर के, उसी कॉन्टेक्स्ट में इस तरह का इलेक्शन हो जाना भी गनीमत है। मैं समझता हूँ कि ये एक निस्बतन एक सेटिस्फैक्ट्री इलेक्शन कहना चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि इस पर रिगिंग हुई है या नहीं, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपनी हुकूमत के तहत थी। वहाँ पे केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं होती तो वही हुकूमत चल रही होती है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि फिर वो कैसे पीएमएलएन के हक में वो किस तरह से रिगिंग कर रहे थे या वोट्स को मैनिपुलेट कर रहे थे। तो मेरा ख्याल को सही समझना चाहिए, और अगर किसी की शिकायत है तो वो आके रिट दाखिल करे या इलेक्शन पिटीशन दाखिल करे और उस पर फैसला। इसके अलावा तो कोई हमारे पास हल नहीं हुँ। है सूरत हाल का। अच्छा, लेकिन सर वैसे तो जैसे ख़वातीन के हवाले से कि इतने एक रेशो जो है वो ज़रूर मौजूद है। इसी तरह आपने देखा होगा कि इंतखाबात के दौरान टर्न आउट के हवाले से भी बड़ी बातें हो रही थी। फिर पीपल्स पार्टी ये भी दावा कर रही है कि कुछ पोलिंग स्टेशंस पर तो 110% वोट भी कास्ट हुए हैं। आप समझते हैं कि ये मुमकिन हो सकता है, या फिर वो जो दूसरी बात टर्न आउट के हवाले से दावा किया जा रहा है? देखिए, जो टर्न आउट के बारे में अभी तक इलेक्शन कमीशन ने तो कोई ऑफिशियल चीज़ भेजी नहीं। लेकिन कल मैंने नहीं। हाँ। दो तीन टेलीविजन के ऊपर ऐसे मिनिस्टर्स का बयान सुना है जिसमें बताया गया है कि 14 लाख तो रजिस्टर्ड वोट थे। ये तो खैर तस्दीक शुदा बात है, लेकिन 6 और जी। 6.5 लाख वोटों के दरमियान कास्ट हुए हैं। अगर इसको दुरुस्त मान लिया जाए तो ये 44% के करीब वोटर टर्नआउट है। ये पिछले वोटर टर्नआउट से तो कम है, जो कि 61% के करीब हुँ। था मीरपुर डिवीजन में, जो कि कंसिडरेबली कम है। क्योंकि बाइकआउट की अपील की गई थी दो पार्टियों की जानिब से, एक पार्टी और एक तहरीक, लिहाजा उसका कुछ ना कुछ असर जी। होना था, और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी मशकूक ख्यालात थे। लेकिन मेरे ख्याल में 44% पाकिस्तान के हालात को भी देखते हुए और आज़ाद कश्मीर के हालात को हुँ। देखते हुए मेरे ख्याल में ये बुरा टर्न आउट नहीं है। लेकिन दूसरी बात आपने जो पूछी, कि ये जो दावे हैं वो किस हद तक 110%। दुरुस्त हैं, तो देखिए कि जी 110% वाली बात, ये तो जब वहाँ पे फॉर्म 27 होता है, जो यहाँ पे फॉर्म 47 होता हुँ। है, तो जब तक वो आ ना जाए और हम उसको देख ना लें, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दो तीन फॉर्म जो मुझे दस्तयाब हुए हैं उनमें तो मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। वो तो टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स का से कम तादाद में लोगों ने वोट कास्ट किए हैं। लेकिन अगर कहीं 110% वोट कास्ट हुए हैं किसी पोलिंग स्टेशन पे, तो वो तो फिर पीपल्स पार्टी का जो दावा है वो दुरुस्त साबित होगा कि वहाँ पे धांधली हुई है। क्योंकि 110% वोट कास्ट होने का तो कोई सवाल ही नहीं है ना, जब तक कि आप कोई गलत कारी वहाँ पे ना सवाल नहीं। करें। सही। लेकिन सर एक आखिरी सवाल कि ये जो फेजेज़ में इंतखाबात करवाने का फ़ैसला था, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि उन्होंने मजबूरन इस फ़ैसले को कबूल किया। क्या ये फेजेज़ जहाँ भी इंतखाबात हों, अगर वो मरहलावार हों, तो आप समझते हैं कि वो मुतनाज़ा होते हैं, और यही माहौल आप कश्मीर के अंदर भी देख रहे हैं? जी हाँ, फेजेस में अगर होता है तो हर फेज का अगर इंतखाबी नतायज ऐलान हो जाते हैं तो फिर वो दूसरे फेज के ऊपर असरअंदाज होते हैं। फिर पहले दो फेजेस के हाँ। तीसरे पे असरअंदाज होंगे। तो ये खराबी तो है इसमें। इसलिए बेहतर होता है कि एक ही फेज के अंदर इलेक्शन हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गालिबन उसकी हुँ। वजह यह है कि पूंछ के अंदर जो हालात हैं, वो चाहते थे कि कुछ टाइम मिल जी। जाए ताकि वहाँ पे हम 10 अगस्त को पहुँचते पहुँचते वो हालात शायद किसी हद तक कंट्रोल में हो जाए, कोई बातचीत हो जाए। तो ये भी एक इंतज़ामी तौर पे एक इशू था वहाँ पे। लेकिन ये भी हो जी। सकता था कि वो चाहते कि ये इंतखाबी नतायज जो है ऐलान ना किया जाए और बैलेट बॉक्सेस को संभाल के रख लिया जाए। लेकिन उसके अंदर भी रख लिया पाकिस्तानी जाए। कॉन्टेक्स्ट में ये इल्ज़ाम लगता है कि साहब बैलेट बॉक्सेस जो रखे गए उनको हुँ। मैनिपुलेट कर लिया गया,
बैलेट पेपर। तो इसलिए सब कुछ एक मुश्किल सूरत हाल है, और इस मुश्किल सूरत हाल में जो परफेक्ट सोल्यूशन है वो तो नहीं निकलता। तो इस वक्त जो सोल्यूशन है उसी को कबूल कर लेना चाहिए मेरे ख्याल में। चलें, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। आपने वगला नाजरीन जो कश्मीर के हवाले से दोनों जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो उनके दावे और इल्ज़ामात हैं, उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।